आइए फ्रेंड्स समझते हैं सवाल को। और ये सवाल जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रश्नावली 4.3 का 8 नंबर सवाल है। और सवाल क्या कह रहा है वो हम दिखाते हैं आपको। और ये देखिए सवाल ये कह रहा है, देखिए हम पढ़ करके समझाते हैं और आप लोग समझिए। और 1 मिनट के बाद ये सवाल आप लोगों से बनने लगेगा, सिर्फ 1 मिनट के बाद। 1 मिनट रुक करके देखिए, इसके बाद पता चल जाएगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कितना किलोमीटर की करते हैं? 360 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, वो भी समान चाल से, औसत चाल से। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, यदि चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो उसी, है ना, क्या कह रहे हैं, उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो एक एग्जांपल देते हैं, थोड़ा समझिए। ये ए से लेकर के यहाँ ए और ये बी, ठीक है। तो ए से बी तक रेलगाड़ी को जाने में, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये 360 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए ए से जब खुलती है तो समान चाल से यहाँ तक पहुंच जाती है, 360 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ समान चाल से जब फिर से हम यहाँ बीए से रेलगाड़ी को फिर इधर लेके आएंगे, लेकिन अब की बार क्या करेंगे, 5 किलोमीटर पर घंटा, मतलब स्पीड को थोड़ा बढ़ाएंगे। स्पीड को बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, स्पीड को 5 किलोमीटर पर घंटा। 1 घंटा में जो वह ना जितना दूरी तय कर रही थी, अब की बार 1 घंटा में 5 किलोमीटर उससे अधिक दूरी तय करेगी। कितना किलोमीटर करेगी? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर जब चाल को बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो दूरी तय करने में समय क्या लेगा? कम लेगा, क्योंकि समय कम हो जाएगा। अब मान लो कहीं हम जो है ना पैदल जा रहे हैं, बिल्कुल पैदल जा रहे हैं, कछुआ के चाल में जा रहे हैं, तो समय ज्यादा लगेगा। अब वहां हम क्या कर रहे हैं, वहां से फिर वही स्थान पर दौड़ करके आ रहे हैं, तो क्या होगा, समय कम लगेगा। मान लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, कहेंगे क्या कि एकदम पैदल जाओ, एकदम रुक रुक करके पैदल जाते रहो, तो बी बिंदु तक आने में समय अधिक ले लेगा। और फिर यहीं से दौड़ना स्टार्ट कर देंगे तो समय क्या हो जाएगा, कम लेगा। तो समय की बचत करना है तो स्पीड से काम करो, है ना। नहीं देखते हो कि मार्केट जाना है तो बाइक को स्पीड कर देते हैं, जैसे ही बाइक को स्पीड करते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन उतना भी स्पीड ना कीजिए, नहीं तो जीवन स्पीड हो जाएगा। बाइक को उतना ही चलाइए ताकि कंट्रोल रखिए। ठीक है, अगर कंट्रोल बेकंट्रोल किए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो वही करना है ना। तो अब क्या कर रहा है कि 1 घंटा कम समय लेता। ठीक है, कितना किलोमीटर को दूरी तय करने में, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा समय कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है और रेलगाड़ी की चाल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल नहीं दिया हुआ तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ हल कर रहे हैं। ठीक है, तो माना कि रेलगाड़ी की औसत चाल इक्वल x किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए, ये तो मान लिए ना रेलगाड़ी की औसत चाल इक्वल x किलोमीटर पर घंटा, मान चुके हैं ना। तो जब मान चुके हैं तो फिर क्या कह रहा, प्रश्न ये कह रहा है ना, अगर उनका स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होता, कितना किलोमीटर अधिक होता, तो ये प्रश्न कह रहा है ना, इसीलिए लिख लो प्रश्नानुसार रेलगाड़ी की औसत चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होने पर, तो तब अधिक होने पर तो चाल में ना अधिक करेंगे 5 किलोमीटर, चाल में जोड़ेंगे ना, तो चाल में जोड़ेंगे। तो आपका पहला चाल क्या है, आपका नहीं रेलगाड़ी का, तो
क्या x किलो, तो x किलोमीटर पर घंटा और 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब तो ये क्या हो गया, चाल इसका क्या हो गया, बढ़ गया, किलोमीटर पर घंटा। चाल क्या हो गया, बढ़ गया, स्पीड बढ़ा दिए ना, स्वतः ही समय कम लेगा। और कितना कम लेगा, तो 1 घंटा, ये याद रखिए, ठीक है। तो 1 घंटा समय कम लेगा। तो अब देखिए बात यहां पहुंच रही है टोटल दूरी सम दोनों स्थिति में, ठीक है। तो यहां लिखेंगे दोनों स्थिति में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी इक्वल 360 किलोमीटर। तो 360 स्पीड कर देते हैं तब भी वो 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, और कम चाल से चलाते हैं, x किलोमीटर घंटा पर घंटा की चाल से जाते हैं तब भी वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोनों स्थिति में वो समान है ना, समान दूरी तय करती है 360 किलोमीटर। लेकिन जब स्पीड करते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं, 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है। और कम चाल से चलते हैं तो 1 घंटा बाद पहुंचते हैं। बस सवाल तो यही कह रहा है ना, ठीक है। तो अब बातें हो रही कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो क्या, ठीक है। अब कहां चलेंगे, तो प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति में देखिए रेलगाड़ी द्वारा औसत चाल x किलोमीटर पर घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, तो समय बराबर होता है समय इक्वल दूरी बटे चाल, होता है ना। तो ये हो जाएगा दूरी, तो दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 360 किलोमीटर, तो 360 किलो, इसको मान लो T1, तो प्रथम स्थिति T1, तो 360, तो 360 किलोमीटर अबाय, ठीक है, ये डिग्री नहीं, ठीक है। तो 360 किलोमीटर अबाय कितना, औसत चाल क्या है, यहाँ देखिए लिख दिए हैं x, तो ये हो गया x। समय जो होता है उस किस में होता है, घंटा में, तो x घंटे। एनी प्रॉब्लम, समय घंटा में होता है, इसलिए किलो या लीटर में ना लिखे, सावधान, एक एक पॉइंट को समझें, ठीक है। पुनः या इसको लिख सकते हैं द्वितीय स्थिति, ठीक है। द्वितीय स्थिति, अब क्या करेंगे, रेलगाड़ी द्वारा औसत नहीं, चाल को कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, औसत चाल में 5 किलोमीटर चाल में 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाने पर 360 किलोमीटर, औसत चाल में 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाने पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, लिया गया समय T2 इक्वल कितना, तो वही समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल, तो क्या 360 बटा x प्लस अब बाय चाल में बढ़ाएंगे ना, तो x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ है तो x प्लस 5, समय बटा चाल, ठीक है, इक्वल क्या
दूरी बटा चाल इक्वल समय, तो घंटा होगा ना यहाँ, घंटा, ये घंटा और ये घंटा। तो अब इन दोनों फ्रैक्शन में आप यहां देखिए, ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन में इनमें ज्यादा कौन दिखता है? ये फ्रैक्शन, चूंकि 360 बटे एक्स और 360 बटे एक्स प्लस 5, तो फ्रैक्शन आप देखिए, तो आपका फ्रैक्शन ज्यादा के लिए अगर आप चयन कर रहे हैं तो ज्यादा वाला फ्रैक्शन कौन है? ज्यादा वाला फ्रैक्शन आपका ये है, ठीक है, और कम का फ्रैक्शन ये है। फ्रैक्शन अगर आप पहचान लेते हैं तब क्या कीजिए, आप इन फ्रैक्शन से, किन फ्रैक्शन से, ये फ्रैक्शन से ये फ्रैक्शन को माइनस कर दीजिए। इक्वल कितना कम समय लेता है? कितना कम? 1 घंटा, ठीक है। तो ये ऐसा कीजिए, घंटा माइनस घंटा इक्वल घंटा, है ना, तो ये करेंगे ना घंटा, तो ये है घंटा। हाँ सर, 360 बाय एक्स माइनस कितना? 360 बाय एक्स प्लस 5 इक्वल 1 घंटा, 1 घंटा समय कम लेता है, इक्वल 1। एनी प्रॉब्लम? अब आप इनको क्या कीजिए, ठीक है, ये देखिए, इनको सब्जी बना के मत खाइए। देखिए क्या करना है, ये भिन्न का घटाव के रूप में है, भिन्न का घटाव निकालिए। तो देखिए x और ये x प्लस 5 का, इसका दोनों का एलसीएम, ऐसे एलसीएम है ना, आप लघुत्तम सीखे हैं तो चलिए बनाइए। देखिए x और x प्लस 5, तो इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक ना? दिख रहा है आप लोगों को भी? देखिए इन फ्रैक्शन से, ये जो है ये x से है, ये हर है, और इनसे जब आप भाग देंगे इनमें, तो पक्का ही ये कट जाएगा, बच जाएगा क्या? x प्लस 5, x प्लस 5 इंटू 366 है ना, 0, तो ये 360 इंटू एक्स प्लस 5। अब रही बात ये माइनस, तो माइनस इनसे जब भाग देंगे तो कट जाएगा, ये बच जाएगा x इंटू इतना, तो ये हो जाएगा 360 x इक्वल कितना? 1/1, ठीक ना? अब देखिए, ठीक है, अब हम यहां लिखते हैं इसी को, तो यहां गुना करेंगे, क्या करेंगे? गुना करेंगे यहां 360 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा? 360 एक्स अब प्लस कितना? 360 इंटू एक्स, तो 36 गुना 5 कर दीजिए, 0 लगा दीजिए, 6 पंच 30 के 0 हासिल 3, अब 5 तिया 15, 3 18, एगो 0 आप लगा दीजिए, ये हो गया कितना? 1800, ठीक है। अब माइनस 360 एक्स, अब बाय, ये देखिए आप x इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर क्या? प्लस 5x, एनी प्रॉब्लम? इक्वल 1/1। अब यहां देखिए 360x जो है ये प्लस का है यहाँ, और यहाँ ये माइनस का दिख रहा है ना, इनके साथ क्या करेंगे आप बताइए, ठीक है? तो ये इनको आप यही काट दीजिए, घटा दीजिए और काट दीजिए, बच गया ये 1800, तो 1/1। इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या तिर्यक गुना करने पर, तिर्यक गुना करने पर, तो तिर्यक गुना जब भी करेंगे आप, तो ये हो जाएगा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, और इक्वल ये 1800 गुना 1, तो क्या होगा? 1800, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1800 इक्वल, एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? अब जब इतना आ गया है तो इसका क्या करेंगे? क्या करेंगे? इनका द्विघात है ना, गुणनखंड विधि से इनका क्या करेंगे हम? ये फैक्टर निकाल करके इनका निकाल लेंगे x का मान, ठीक है। तो इनको ये क्या कीजिए आप, इनको यहाँ से
1 इंटू 1800 गुना कीजिए 1800 एक्स स्क्वायर, और फिर 1800 को तोड़ करके ये है ना फैक्टर करके आप 5x दिखाइए। तो यहाँ देखिए यहाँ किए हुए हैं, ठीक है। ऐसे फैक्टर करके आप क्या कीजिए, यहाँ है ना ये आएगा, और यहाँ कीजिए 5 या 15 और 15 या 45 ये हो गया। और कीजिए यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 8 पंचे 40, तो 45 और 40 का जो है संबंध बनाइए, और देखिए क्या आता है 45, और 45 में से 40 गया, क्या बच गया 5। तो यहाँ 5 हमको दिखाना था। चलिए तो दिखा दिया, हम इनको मिटा देते हैं और फिर क्या करते हैं यही बना देते हैं, ताकि आप लोगों को दिखे भी और आप लोग समझ भी पाए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ है एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या करेंगे है ना, हम यहाँ लिख देंगे -40x, कोई बात नहीं, कोई भी पहले लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब प्लस 45x, अब माइनस 1800 इक्वल 0। देखते रहिए आप, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, x यहाँ भी और x यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, x कॉमन, और फिर यहाँ एक x और माइनस कितना 40, और यहाँ क्या कीजिएगा प्लस 45 ही कॉमन ले लीजिए, x और ये प्लस से माइनस तो माइनस, तो कितना 40 इक्वल 0। एक बार ये दोनों से एक x माइनस 40, ठीक है, और x माइनस x प्लस 45 इक्वल 0। जब ये देखिए जब x माइनस 40 इक्वल 0, इसीलिए x इक्वल कितना, ये उस साइड जाएगा, समीकरण का नियम जान रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा 40 है ना किलोमीटर पर घंटा। आइए देखिए पुनः x प्लस इक्वल, इसीलिए x इक्वल -45 किलोमीटर पर घंटा। एक बात बताइए, न तो क्षेत्रफल माइनस में होता है, न ही चाल में माइनस में होता है, और न ही किसी त्रिभुज या आयत या किसी भी चीज की भुजा माइनस में होता है। तो ये ऋणात्मक वाला जो है ये क्या है, गलत है ना, गलत है। सही कौन सा है, ये 40 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी की चाल को आप क्या माने थे, x किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ लिख सकते हैं ना, अतः रेलगाड़ी की औसत चाल x इक्वल 40 किलोमीटर पर घंटा। ये हो गया आपका आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं। समझ में अगर आ गया है तो ठीक है, अगर समझने में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो इन वीडियो को फिर से आप शुरू से देखिए, देखते रहिए, लिखिए भी, और नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट कीजिए, और हम दूसरा ट्रिक से, दूसरा तरह से, चूंकि मेरा मकसद हो जाता है आप लोगों को समझाना, चूंकि जब आप लोग हम पे विश्वास किए हैं तो आप लोगों को समझा करके ही दम लेंगे, इसीलिए आप घबराइए नहीं। बस थोड़ा सा कठिन है पढ़ना, थोड़ा सा, अगर मान लेंगे तो वो भी नहीं है, इसीलिए आप लोग पढ़िए, समझिए, ठीक है। और नहीं समझ पाते हैं तो घबराइए नहीं, 1-2 बार कोशिश करने से सब हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, ठीक है, अन्य सवाल के साथ एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बाय।